अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटमेंट के साथ कैसे डील करें। डिसअपॉइंटमेंट यानी मायूसी। मायूसी एक ऐसी फीलिंग है जो आपकी ज़िंदगी के हसीन से हसीन मंजर को धुंधला करके दिखाती है। मतलब उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी आपको नज़र ही नहीं पाती। तो द थिंग इज, आप कैसे इस फीलिंग के साथ डील करें। सो डीलिंग इन अ मोमेंट लाइक के आपको जैसे दूसरे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे आपको कभी गुस्सा आता है, कभी आप हंसते हैं, उसी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट भी एक एक्सप्रेशन है। कभी कभी मायूस होना नॉर्मल है। हर तरह की फीलिंग्स का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। ना आपको हर वक्त हंसना है, ये एक नॉर्मेलिटी है। हर वक्त गुस्सा करना एक एबनॉर्मेलिटी है। उसी तरह हर वक्त डिसअपॉइंटमेंट होना तो मतलब आप नॉर्मल ही नहीं है, क्योंकि आप तो डिप्रेशन में है। ठीक है ना, हर वक्त की मायूसी इज नोन एज डिप्रेशन। सो बिल्कुल इस बात की एग्जाम्पल आप ऐसे समझे, जैसे एक वाइकिंग्स काफी मशहूर सीजन है। वाइकिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वाइकिंग्स असली में थे वो तातारी कहा जाता है उनको। वो आते थे और बड़ी लूट मार मचाते थे। उनमें ये एबनॉर्मेलिटी थी। क्यों थी उनमें ये एबनॉर्मेलिटी? क्योंकि वो इतने एबनॉर्मल इसलिए थे क्योंकि वो नॉर्वे में रहते थे, और नॉर्वे साइड पे मुस्तकिल ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है जिससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन वो कोई और मौसम देखते ही नहीं है। तो मौसम का चेंज होना जितना ज़रूरी है इंसान के लिए, उतना ही ज़रूरी है इंसान के मूड का चेंज होना। तो डिसअपॉइंटमेंट इज वेरी नॉर्मल। बट कंटिन्यूस डिसअपॉइंटमेंट, जब हर वक्त रो रहे हैं, हर वक्त रो रहे हैं, हर वक्त रो रहे हैं, आपको रोना ही रोना है, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये डिप्रेशन है। तो अपने आप को थोड़ा टाइम दें, रो के अपनी भड़ास निकाल लें, लेकिन उसके बाद फिर से नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं। बी नाइस टू योर सेल्फ। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे पहली जंग आपको अपने आप से लड़नी होती है, और डिसअपॉइंट नहीं होना, खुश रह के लड़नी है। देन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ बुरा हो गया है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अपने अपनों के साथ डिस्कस करें, बात करें, यार ये हो गया, इसकी वजह से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, कोई रिलेशनशिप खराब हो गया मेरा, या मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मैं थोड़ा अपसेट हूँ, और अपने अंदर का गर्द गुबार बाहर निकालें। ठीक है। द नेक्स्ट इज रीशेपिंग योर पर्सपेक्टिव। ये जो आपका पर्सपेक्टिव होता है कि मुझसे नहीं हुआ तो आगे जाके मुझसे नहीं होगा, या एक और बड़ा मसला ये है कि हम कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी पर्सनल ले लेते हैं। जैसे इवन जब कभी हमारी कोई कॉल नहीं उठाता, तो हमें लगता है यार वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता, और हम बड़ा डिसअपॉइंट फील करने जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि क्या हम किसी काबिल नहीं है, वो हमारी कॉल नहीं उठा रहा। अरे भाई, हो सकता है आपका फ्रेंड है, उसकी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, उसने आपकी कॉल देखी ही ना हो सकता है वो किसी हॉस्पिटल में हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकता है उसके घर में कोई इतना बीमार हो कि वो उस पर अपना टाइम दे रहा हो सकता है उसका फोन कहीं गिर गया हो। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, चीज़ों को पर्सनली लेते हैं और फिर बेइंतहा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी खुशी को कभी भी अपनी खुशी को जो है ना, पैसे में ना तोलें। खुशी ये नहीं है कि आपकी एक अच्छी जॉब है, या खुशी ये नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको नजर आते हैं। आप इस बात से खुश हो कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, इस चीज में मुतमईन रहें कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, रादर देन लोगों से उम्मीद रखें। जहां भी आप लोगों से उम्मीद लगाने लगते हैं ना, चीजों से उम्मीद लगाने लगते हैं, मटेरियल ओरिएंटेड बन जाते हैं, वहां आप 100% कहीं ना कहीं जाके डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि वहां आप अपने आप को अपने आप पे रिलाई नहीं करें। वहां आप किसी और, किसी थर्ड पार्टी पे, किसी सेकंड पार्टी पर रिलाई कर रहे हैं। देन कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस को पैसे में ना तोलें। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जिन लोगों को कभी भी सबर शुगर करते नहीं देखा, जिन लोगों को हमेशा नाखुश ही देखा है सब कुछ होते हुए भी, वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं। मैंने जितने भी ब्रांड कॉन्शियस लोग देखे हैं, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, उनको कितना भी मिल जाए। तो जरा अपनी एक्सपेक्टेशंस को, चीजों को लेके एग्जामिन करें, जरा ट्यून हो जाएं, और समझें कि लाइफ ये नहीं है कि आप अच्छे से अच्छा खाएं और अच्छे से अच्छा पहने। खुशी इसमें नहीं मिलती, खुशी कम में खुश होने पे मिलती है। नहीं तो अगर पैसे में ही खुशी होती तो ये खुश ना होते। खुशी इंसान के अंदर होती है, खुशी ब्रांड में नहीं है, खुशी बहुत सारा पैसा कमाने में नहीं है, खुशी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने में नहीं है। खुशी इंसान के अंदर है, और वो खुशी सेल्फ कंटेंटमेंट से आती है, वो खुशी ग्रेटिट्यूड से आती है कि इंसान कितना ज्यादा शुक्रगुजार है। जब आप में शुक्रगुजारी है ही नहीं, तो आप कितना भी पैसा लुटा दें, आप कितना भी महंगा मेकअप ले लें, आप कितने भी महंगे ब्रांड के कपड़े पहन लें, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप मायूस ही रहेंगे कि यार ये नहीं वो ले लेती। राइट। तो ये है, ये एक फैक्ट है। Another is a very important thing,
विच इज कि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं, और कोई फरिश्ता वही लेकर आपके पास नहीं आएगा आपको ये बताने कि आप सही हैं या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या जो आपने किया वो सही किया। आपको खुद से अपनी जिंदगी की पॉजिटिविटीज को ढूंढना है, रादर देन ये अपनी जिंदगी की नेगेटिविटीज को सर्च करें। आप एक गलत बात जो आपके साथ हो गई उस पे रोते पीटते रहते हैं, आप ये नहीं देखते अल्लाह ने आपको क्या क्या दिया, तो ये आपको खुद सर्च करना है। मैं अगर अपने पर्सनल एग्जांपल दूं आपको तो मैं मेरी एक फ्रेंड जिसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, तो वो नई नई उसने ड्राइविंग सीखी, अब गाड़ी में कोई मसला नहीं था, बट उससे नहीं हुई फिर से स्टार्ट। तो वो कंफ्यूज हो गई, उसने अपने फादर को कॉल करी, अपने भाई को कॉल करी, अपने हस्बैंड को कॉल करी, सबको कॉल करी, सब पहुंच गए। तो वो इस बात पे डिसअपॉइंट हुई थी कि यार मुझसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सो आई सेड टू हर, यार इस बात पे डिसअपॉइंट होने की जगह इस प्लस पॉइंट पे खुश हो कि तुम्हारी कॉल पे कितने लोग आ गए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको तुम्हारी फिक्र है, जो तुम्हारी एक आवाज पे खड़े हो गए, अपने काम छोड़ के आ गए। ये बहुत बड़ी नेमत है। तो ये हमें खुद ढूंढना है कि अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो उसके साथ साथ कोई पॉजिटिविटी लाइफ में जरूर होगी, और कोई क्या बेहिसाब होंगी। हो सकता है कोई एक बुरी बात हो और 10,000 अच्छी बातें हो, 100 गुड थिंग्स हो हमारी लाइफ में। द थिंग इज हम खुद देखें कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा है और उसको एक्चुअली फील करें और उस पर ग्रेटिट्यूड शो करें। इवन अगर मैं तो उसको ये कह रही कि आई मीन अगर मैं कहीं खड़ी हूँ और मैं गाड़ी बंद कर दूं और मैं फोन करूँ, कोई नहीं आएगा यार तुम्हारे, तुम्हें लेने इतने लोग आ गए, तुम्हें इस पे खुश होना चाहिए। अब अगर इस बात को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मुझे भी इस बात पे रोना नहीं है कि मेरी गाड़ी कहीं बंद हो जाती है तो मेरे घर वाले पहुंचेंगे नहीं। मुझे इस बात पे खुश होना है, क्योंकि इसमें मेरा क्या प्लस पॉइंट होगा, इसमें मेरा ये प्लस पॉइंट होगा कि यार मेरे बाप को, मेरे फादर को या मेरे ब्रदर को मुझ पे इतना कॉन्फिडेंट है, ये मैनेज कर लेगी, बेकार हम अपनी जगह छोड़ के जाएंगे, उनको मुझ पे इतना ट्रस्ट है कि शी विल मैनेज। तो मैं इस बात पे मैं वहां खड़ी भी होगी, हंस रही होंगी कि मतलब कोई नहीं आ रहा है यार मतलब कोई क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको पता है मैं मैनेज कर लूंगी, उनको मुझ पे कॉन्फिडेंस है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से उसके प्लस पॉइंट्स देखें। जब तक आप खुद नहीं ढूंढेंगे, लोग तो आपकी मदद नहीं करेंगे ढूंढने में, ना कि कोई फरिश्ता वही लेके आएगा, तो खुद ढूंढें। ये आपका काम है कि लाइफ की पॉजिटिविटीज को ढूंढें, और ये 100% श्योरिटी से मैं कह रही हूँ कि अब तक आपकी जिंदगी भी जहां तक आप खड़े हुए हैं आज, उससे पीछे बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐड ही हुई हैं, प्लस ही हुई हैं। द नेक्स्ट थिंग इज मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड से यहाँ मेरा ये मुराद है कि जब भी आप किसी भी तरह से डिसअपॉइंटमेंट को फेस करते हैं, कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जहाँ पे आपको लगता है यार ये क्या कर दिया, वहाँ आप उसको पॉजिटिवली इस तरह से लें कि उसको प्रोडक्टिवली चेंज कर दें। अपने आप को या अपनी अप्रोच को, ऐसी अप्रोच जो सक्सेसफुल ना साबित हुई हो, उसको रीएवैल्यूएट करें। फैक्टर्स जो आपसे गलत ट्यून हो गए हैं उनको कंट्रोल करें। जैसे कि आप कोई मार्केट में हैं और आप अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे, तो आप देखें मैं सेल नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, अच्छा मेरी इंट्रापर्सनल स्किल्स अच्छी नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। दोस्त बनाएं, बातचीत करें लोगों से ताकि आपको पता चले आप में क्या प्रॉब्लम्स है। वॉलेंटरीली कोई काम करें ताकि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें, और अपना काम जब आप फिर से करें तो आप फिर एक्सपीरियंस से स्टार्ट करें। राइट, तो किसी के लिए आप कुछ करके तो देखें उसमें कितनी सेल्फ कंटेंटमेंट है और उससे आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी बढ़ रही है। सो दिस इज द थिंग टू मूव ऑन। और अगर कोई गोल आपसे अचीव नहीं हुआ, द थिंग इज कि अब आप वहां क्विट ना कर दें। वहां डिसअपॉइंट आप बिल्कुल होंगे, लेकिन वहां उस फिर गोल को रीफ्रेस करें, क्योंकि एज आई सेड अब आप फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट नहीं करें, अब आप अपने गोल को फ्रॉम योर एक्सपीरियंस स्टार्ट करें। डिसअपॉइंटमेंट को चेंज कर दें आपके एक्सपीरियंस में, वो एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस है। राइट, एंड देन स्टार्ट अगेन। और अब आप जो एक्सपीरियंस ये चीज़ स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादा अच्छी होगी। जस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक, आपको मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगे आपको यकीन होगा अपने टैलेंट पे, अपनी इंटेलिजेंस में, तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। और एक दिन ज़रूर आपकी डिसअपॉइंटमेंट चेंज हो जाएगी आपकी सक्सेस में। राइट, तो टेक डिसअपॉइंटमेंट वेरी पॉजिटिवली और उसको साथ आगे बढ़ जाए, उस पर स्टक ना रहे। राइट, सो एट द एंड मेरा छोटा सा मैसेज ये है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें नाउम्मीद करते हैं, हमें डिस्करेज करते हैं, हमें डिसअपॉइंट करते हैं, तो काइंडली ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको मायूस करते हैं, क्योंकि वो खुद मायूस होते हैं। ठीक है, तो समझें इस बात को
कि आपको लोगों की बात में आके खुद अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, खुद मायूस नहीं होना। और सबसे पहला काम, जो भी इंसान मायूस रहता है या रोता पीटता रहता है या जिसको ये आदत है, खुदा का वास्ते सबसे पहले तो वो अल्लाह से तौबा करे, क्योंकि अल्लाह का फरमान है फाइंदा माल उसरे युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जब अल्लाह ने एक दफा फरमा दिया तो हमें इस पे यकीन होना चाहिए। हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए अगर हम मायूसी की बात करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम तौबा करते हैं, हम तुझसे लौ लगाते हैं, हमें तुझसे उम्मीद है। क्योंकि जिसको अल्लाह पर यकीन है वो कभी भी मायूस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अगर आप कभी भी मायूस हुए हैं या आप आज मायूस हैं तो अल्लाह से तौबा करें और ये नियत करें कि आइंदा मायूस नहीं होंगे। हर मसले का हल होता है, हर किसी के साथ मसला होता है। द थिंग इज, हमें खुश रहने की आदत हो, ना कि मायूस रहने की आदत हो। तो प्लीज बी हैप्पी एंड बी इंकरेज्ड एंड बी मोटिवेटेड, और कभी भी मायूस ना हो, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है फाइन्ना माल उसरी युसरा, अगर मुश्किल आपके सामने है तो उसके साथ ही आसानी भी जरूर होगी। द थिंग इज, आप ढूंढें, आप समझें कि इस मुश्किल में अल्लाह की क्या मसलहत शामिल है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।